दर्शकों नमस्कार। मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। गोचर में होने वाले परिवर्तनों के कारण अगस्त और सितंबर 2021 का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाएगा, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इसे ग्रहों का राजा कहा जाता है और यह अग्नि तत्व और स्थिर राशि है। इसका जातक गंभीर और समझदार होता है। बाहर से कठोर दिखाई देता है लेकिन अंदर से नरम होता है। सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार हो जाता है और अपनी प्रतिभा दूसरों की तुलना में सदैव अलग से बनाए रखता है। 1 अगस्त 2021 को गोचर स्थिति इस प्रकार है। सिंह राशि में यानी कि लगन में शुक्र और मंगल है और द्वादश भाव में कर्क राशि में सूर्य और बुध है और चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में केतु है और दसम भाव में वृषभ राशि में राहु है और षष्ठम भाव में मकर राशि में शनि वक्री अवस्था में और सप्तम भाव कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव में मेष राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। जातक के कारोबार, कैरियर और जॉब और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, जातक स्वयं का स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन और परिवार जीवन और संतान की स्थिति कैसी रहेगी, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। साथियों, सिंह राशि वाले जातकों ने पिछले कई महीनों से परेशानी देखते आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी गिरावट वाली रही है, लेकिन अब सिंह राशि वाले जातकों का समय परिवर्तन हो रहा है। जातक के कैरियर में पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए जॉब भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। जो सरकारी नौकरियों में है उनको प्रमोशन और स्थान परिवर्तन भी मिलेगा। जातक अपने कारोबार में परिवर्तन करेगा, अपने कारोबार को आधुनिक ढंग से बनाएगा। विदेशी व्यापार की संभावना भी इस समय में दिखाई दे रही है। 8 अगस्त 2021 को बुध राशि परिवर्तन करके कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 26 अगस्त 2021 को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र लगन से राशि परिवर्तन करके धन भाव में कन्या राशि में चले जाएंगे और 16 अगस्त 2021 को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह तीनों परिवर्तन जातक के लिए विशेष लाभदायी रहेगा। कारोबार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कारोबार पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा चलने लगेगा। जातक अपने व्यापार को नए नए ढंग से करेगा और दूसरे व्यापारों के साथ जुड़ेगा और छोटे छोटे व्यापारों के साथ धन कमाएगा और आर्थिक स्थिति को पूर्ण रूप से सुदृढ़ कर देगा। लेकिन साथ साथ खर्च की स्थिति भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। जातक का खर्च कहीं न कहीं पहले की तुलना में कम तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन फिर भी खर्च की स्थिति कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। बुध एकादश भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी होकर धन घर में, शुक्र कर्म के स्वामी होकर धन घर में, कारोबार की स्थिति पहले की तुलना में अच्छी रहेगी। जो लोग शनि से जुड़ा कार्य करते हैं यानी कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, एग्रीकल्चर संबंधी, सौंदर्य प्रसाधन जैसी चीज़ों का व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। उनको इस कार्यों में विशेष रूप से मदद मिलेगी। पहले हुए नुकसानों की भरपाई भी कर लेगा और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना लेगा। लेकिन पारिवारिक रूप से कहीं न कहीं निश्चित रूप से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जातक के माता पिता का स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर रहेगा। परिवार के लोगों के साथ बोलचाल की स्थिति रहेगी और उसमें तालमेल की निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी नजर आएगी। जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा। अपनी इन परेशानियों को अगर कम रखना चाहता है तो उसे अपनी वाणी पर निश्चित रूप से संयम रखना पड़ेगा और अपने व्यवहार को नम्र रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन में सूर्य और मंगल जैसे ग्रह होने के कारण जातक अत्यधिक अहंकारी बन जाता है। जब जातक संयम रखेगा तो यह स्थिति धीरे धीरे कहीं सुधरती नजर आएगी और जातक का व्यापार पहले की तुलना में अच्छा चलेगा और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहेगी और पारिवारिक स्थिति में भी कहीं न कहीं सुधार की स्थिति नजर आएगी। संतान की स्थिति, सूर्य जब तक सिंह राशि में, संतान की स्थिति भी विशेष रूप से अच्छी रहेगी। जातक की संतान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेगी और जातक को संतान से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो संतान मंगलिक कार्यों के योग्य होगी उनके मंगलिक कार्य होंगे और नवजात संतान की संभावना भी इस समय में निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है।
जातक के सट्टे और शेयर के व्यापार की स्थिति भी कुछ ठीक रहेगी और प्रेम संबंधों के बारे में भी कहीं न कहीं स्थिति कुछ पहले की तुलना में कुछ ठीक रहेगी। जातक के षष्ठम भाव में शनि होने के कारण वह अपने शत्रुओं पर सदैव हावी रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में जातक निश्चित रूप से विजय पाएगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो कर्ज की स्थिति है वह धीरे धीरे कुछ कम होगी। लेकिन जातक का स्वास्थ्य कुछ न कुछ नरम गरम निश्चित रूप से रहेगा। जातक को पेट संबंधी समस्या, जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, पथरी जैसी बीमारियां रहेगी और गंठिया जैसी बीमारियां भी जातक को कभी कभी परेशान करेगी। जातक का स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। मंगल और सूर्य लगन में होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परेशानी रहेगी। पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति रहेगी और बोलचाल की स्थिति भी निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। जातक अगर कोई पार्टनरशिप संबंधी व्यापार कर रहा है तो उसमें भी उसे निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य इस समय में पूर्ण रूप से साथ देगा, क्योंकि मंगल भाग्य का कारक होकर लगन में है। इसके कारण भाग्य जातक का पूर्ण रूप से साथ देगा। जातक जो भी काम करेगा उसमें उसको पूर्ण रूप से सफलता दिलाएगा और जातक की आर्थिक स्थिति को ठीक कर देगा। 5 सितंबर 2021 को मंगल राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे और शुक्र कन्या राशि से परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे। यह स्थिति जातक के लिए एक विशेष रूप से अच्छी रहेगी। मंगल धन घर में जाने के कारण कहीं कहीं रुका हुआ धन भी निश्चित रूप से जातक को दिलाएगा, लेकिन संतान के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं निश्चित रूप से परेशानी रखेगा। संतान की एजुकेशन में बाधाएं डालेगा और संतान के होने वाले कार्यों में भी कहीं न कहीं बाधाएं डालेगा। और शुक्र के कारण जातक का मान सम्मान बढ़ेगा, उसके पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कारोबार में भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से कहीं न कहीं सुधार होगा। 14 सितंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह प्रवेश और शनि के साथ चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। यह स्थिति जातक के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से विशेष रूप से खराब रहेगी। जातक का स्वास्थ्य पहले की तुलना में और खराब रहेगा। पाचन संबंधी समस्याएं, आंतें संबंधी समस्याएं और सांस संबंधी समस्याएं, एलर्जी संबंधी परेशानी, मोटापा और फैटनेस जैसी बीमारियां कहीं न कहीं जातक को निश्चित रूप से सताएगी। जातक को कभी बुखार, सांस की तकलीफ जैसी बीमारियां भी रहने की संभावना कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। जातक का स्वास्थ्य पहले की तुलना में और अधिक गड़बड़ रहने लगेगा और कामकाज की दृष्टिकोण से भी कहीं न कहीं विशेष रूप से परेशानियां पैदा होने लगेगी। जातक को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसका प्रतिफल उस जातक को पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा और लाभ में भी कुछ न कुछ न्यूनता आएगी और खर्च की स्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी। 22 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आ जाएंगे। धन की स्थिति में कुछ न कुछ कमियां निश्चित रूप से रहेगी। पहले की तुलना में धन आवक धीमा पड़ जाएगा और जातक के खर्च की स्थिति अधिक रहेगी। जातक दवाइयों, बीमारियों और परिवार के लोगों पर भी धन खर्च कर सकता है और लग्जरी चीज़ें और भौतिकवादी चीज़ों पर भी धन खर्च कर सकता है और प्लॉट, मकान और वाहन जैसी चीज़ों पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ग्राफ कुछ नीचा आता दिखाई देगा और जातक दिमागी रूप से निश्चित रूप से परेशान रहेगा। जातक अपनी इन सब परेशानियों को कम करना चाहता है। अपने खान पान का निश्चित रूप से ध्यान रखे और प्रतिदिन व्यायाम करे तो ये स्थिति कुछ ठीक होती नजर आएगी। और जातक अगर छोटे बच्चों को शिक्षा का सामग्री दान में देता है तो ये स्थिति पहले की तुलना में और भी ठीक होती नजर आएगी। जातक हनुमान मंदिर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है और ब्राह्मण को भोजन करके दान दक्षिणा देता है तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी होती नजर आएगी। पहले की तुलना में बीमार कम रहने लगेगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में और भी अच्छी होती जाएगी। साथियों, आपको इस वीडियो संबंधी अगर और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।